देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे लंतरानी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि कोशिश हमारी और हौसला आपका। सेना ने पूर्वी लद्दाख में देमचोक और पेंगोंग गांव को खाली करने को कहा है। मैं जिशान शेख। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद LAC के आसपास तनाव की स्थिति है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सेना ने पूर्वी लद्दाख में देमचोक और पेंगोंग के गांव को खाली करने को कहा है। इसके साथ ही सेना के मूवमेंट में बढ़ोतरी आई है। सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बंद है। सूत्रों ने बताया कि यदि चीन ने कोई दुस्साहस किया तो सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। चीनी द्वारा सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद भारत ने गलवान घाटी, दौलत बेग, ओल्डी, चुशुल और दिप्सोंग में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। पहले जानकारी मिली थी कि आम लोगों के लिए श्रीनगर लेह हवाई को बंद किया गया है। हालांकि अब पुलिस कह रही है कि यह हवाई बंद नहीं किया गया है, लेकिन इस पर कई जगहों पर पुलिस और सेना के नोक लग गए हैं, जहां से होकर आम आदमी आसानी से श्रीनगर से लेह नहीं जा सकता है। भारतीय सेना को आशंका है कि भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन POK में भी PLA की तैनाती कर सकता है। भारत LAC पर फायरिंग नहीं करने के नियमों में बदलाव भी करने पर विचार कर रहा है। इधर वायुसेना और नौसेना भी हाई अलर्ट पर है, खासकर चीन से लगी सीमा पर। चीनी ने भी भारत से लगती सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। सीमा पर मामला सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण है। हिंसक झड़प के मुद्दे पर बुधवार को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बात हुई थी। इस बातचीत में विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग ये से कहा कि चीनी सैनिकों ने पूर्व नियोजित और योजना के मुताबिक कार्रवाई की, जो सीधे तौर पर लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प का कारण बनी। विदेश मंत्री ने दो टूक अंदाज में कहा कि इस घटना से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा और चीन को अपनी कार्रवाई का पुनर्मूल्यांकन करने और सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। दोनों नेताओं ने तनाव को कम करने पर सहमति जताई और कहा कोई भी पक्ष मामले को बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसके बजाय द्विपक्षीय करारों और प्रोटोकॉल के अनुसार शांति सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैन्य कर्मी शहीद हो गए थे। झड़प में चीनी पक्ष के करीब 45 सैनिकों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार लद्दाख में हिंसक झड़प उस समय शुरू हुई जब भारतीय सैनिक भारत के सीमा की तरफ चीनी सैनिकों द्वारा लगाए गए टेंट को हटाने गए थे। चीन ने 6 जून को दोनों पक्षों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद इस टेंट को हटाने पर सहमति जताई थी। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय कर्नल BL संतोष बाबू को निशाना बनाने के बाद एक शारीरिक संघर्ष छिड़ गया और दोनों पक्षों के बीच डंडों, पत्थरों और रॉड का जमकर इस्तेमाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लंतरानी न्यूज।